श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या राशि वालों के लिए बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को हो रहा है वो कैसा रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशि परिवर्तन बुध का होगा ये होगा 4 सितंबर से लेकर के और 23 सितंबर तक एक राशि परिवर्तन होगा। दूसरा राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। मतलब बुध आपके इस समय में रहेंगे सिंह राशि में और उसके बाद जैसे ही 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद बुध आपके प्रथम स्थान में ही आ जाएंगे कन्या राशि में और भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। बुध वाणी के कारक है मित्रों, और बुध का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक तो ये आपकी राशि के स्वामी भी हैं। दूसरी बात, इसमें बुध जो हैं ये कम्युनिकेशन के कारक भी हैं। तो आप देखेंगे ये जो समय रहेगा विशेषकर 4 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में ये 36 दिन का जो समय रहेगा, इस बीच में आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छे से होगी। आप देखेंगे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, फोनिकली बातचीत नहीं हो रही है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर ने आपके मोबाइल नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो आप देखेंगे जैसे ही 4 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 10 अक्टूबर 2024 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आपके पार्टनर जो है वो बातचीत आपके साथ करेंगे। इस बीच में आपस में तालमेल आपका बढ़ेगा, सामंजस्य बैठा पाएंगे आप, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके बहुत ही अच्छे होंगे। अगर दूरियां आ गई हैं आपके प्रेम जीवन में तो वो नज़दीकियां होने लगेंगी और ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, फिजिकल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और इस समय में आपके पार्टनर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आपके पार्टनर के साथ अगर किसी थर्ड पार्टी का अफेयर है और थर्ड पार्टी के कारण से आपको दिक्कत आई है तो इस समय में थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। ये 4 सितंबर 2024 से पहले थर्ड पार्टी चला जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन जो है वो आपके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ बुध का राशि परिवर्तन यहाँ पे होगा तो जो लोग सिंगल हैं उनकी भी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि बुध तो वाणी के ही कारक है। यहाँ पे हम लव रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ उनका उपयोग जो है वो आपकी बातचीत के साथ करेंगे। तो किसी भी इंसान के साथ आप इस समय में बातचीत के माध्यम से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छी बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। ये जो बुध का राशि परिवर्तन होगा इसमें इस तरह से दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में जो आपके लाइफ में
आपके पुराने साथी के साथ बातचीत हो सकती है। अगर पहले आप किसी के साथ रिश्ते में थे, किसी के साथ प्यार करते थे आप, किंतु वो इंसान आपको छोड़ गए, उन्होंने आपके साथ दूरी बना ली, लेकिन फिर से आपकी 4 सितंबर के बाद उनके साथ बातचीत शुरू हो सकती है। ये बुध के राशि परिवर्तन के साथ हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं तो आप देखेंगे कि उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। कब से? 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में। और 23 सितंबर के बाद तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि मित्रों ये समय तो बहुत ही अच्छा है। उस समय में जैसे वन साइड लव करते हैं आप, तो वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उसको लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है। तो इस तरह के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ में अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ओरल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा, यानी कि बातचीत से आप समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आप दोनों में दूरियां ख़त्म होगी, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। आपकी वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 23 सितंबर 2024 से पहले पहले आपके पास आएंगी। और इसके साथ साथ उनके साथ बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। और इस समय में आप देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं को एक अच्छी बातचीत से समन्वय की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। डिवोर्स को लेकर के केस कोई चल रहा है तो वो भी आप आपस में ही समझौता करके उसको निपटा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने लाइफ पार्टनर की फैमिली के साथ बातचीत कर सकते हैं, या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी फैमिली के साथ बातचीत कर सकते हैं इस समय में। और जो बातचीत होगी आपके रिश्ते को लेकर के, उस बातचीत में एक पॉजिटिविटी आएगी, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी और समस्या का हल आप कहीं ना कहीं इस समय में देखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि ये बुध जो हैं आपके, अगर अभी तक विवाह नहीं हुआ है, और क्योंकि ये 23 के बाद प्रथम भाव में आ रहे हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि ये दे रहे हैं, देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो ऐसे में आप देखेंगे कि अविवाहित लोगों को लेकर के भी कहीं पे बातचीत शुरू हो सकती है। और वहाँ पे बातचीत का जो शुरुआत होगी वो आपके फेवर में होगी। और कोई रिश्ता अगर आपको मिलता है इस समय में तो एक अच्छी बातचीत हम कह सकते हैं कि वहाँ पे शुरू होगी। यहाँ पे मतलब अगर कोई दिक्कत अथवा परेशानी उस रिश्ते में आ रही है पहले से, तो वो अड़चन भी ठीक होती हुई दिख रही है 4 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लव मैरिज आप करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु अगर आपके पार्टनर आनाबानी कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ रिलेशनशिप में रहेंगे या दोस्त बनकर रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, वो आप समझाते हैं उनको लेकिन वो उनकी बात दिमाग में नहीं घुसती है। तो कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि जो आप उनको बोलोगे 23 सितंबर के बाद से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में, तो आपकी बात मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे ध्यान से, आपकी बात को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज हो या आपकी शादी हो। तो ये बुध कार्य करेंगे कि आपकी लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज में भी एक सकारात्मक बातचीत हो और वहाँ से एक अच्छी शुरुआत हो। इसके अलावा आप किसी के साथ इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वहाँ पे अगर आपकी बातचीत बंद हो चुकी है, वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की ज़्यादा आपके पार्टनर बातचीत सुन रहे हैं, तो वो कम होती हुई दिख रही है और आपके साथ ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपके पार्टनर के साथ, अगर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। इस समय में आपको आपका जो अपोजिट जेंडर है, यानी कि किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, तो ऐसे में वहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। अगर आपके पहले वाले रिलेशन में मनमुटाव अथवा परेशानी चल रही है, तो वो 23 सितंबर के बाद आप उस परेशानी को भी
बातचीत से ही सुलझाएंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छी ओरल कम्युनिकेशन के कारण से आप फिर से उस रिलेशनशिप को अच्छा बना पाएंगे। इसके अलावा मित्रों, ओवरऑल अगर हम देखें ये जो बुध का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है। ये आपके लव रिलेशनशिप को एक नई रूपरेखा देने का इस समय में काम करेगा, आपके रिलेशनशिप को सही करेगा, आपके पार्टनर के भीतर अच्छी बातों को पैदा करेगा, अच्छे विचार देगा और अच्छी फीलिंग आपको लेकर के वो देगा। कहीं ना कहीं आपके मन में शांति आएगी, आपके मन में पीस आएगा, आपके मन में जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाली स्थिति है, फ्रस्ट्रेशन वाली, उससे आपको मुक्ति मिलेगी जब आपके पार्टनर आपके साथ अच्छी इस समय में बातचीत करेंगे। तो मैंने ये विस्तार से आपको बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है मित्रों, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। और मित्रों, अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या रुकावट है, क्या परेशानी है, उसका क्या समाधान है, कैसे निदान मिलेगा, कब तक ये समस्या चलेगी। तो ज़रूर एक बार आप संपर्क करके आप जानें अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।